चाहे वक़्वा पर मौजूद हैं। नसीमुल्लाह, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं। और आप जैसे कि बता रहे थे कि रेस्क्यू अमला जो है वो इस वक्त जो है वो अंदर जो है वो अद्वियात और खाने पीने की अशिया पहुंचाती गई हैं और हेलीकॉप्टर्स रवाना हो चुके हैं। कितने हेलीकॉप्टर्स हैं वो इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर आया था वो वापस किया था। फिर उसके बाद आर्मी के 2 और हेलीकॉप्टर आए थे जिन्होंने एसएसजी कमांडो के जरिए ठीक है नसीम, आप हमारे ऑपरेशन। साथ ही मौजूद रहेगा। दिफाई तज़किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, सख्त तरीन मुश्किल इस वक्त है पाकिस्तान के लिए और देख रहे हैं हम जिस तरीके से SSG कमांडोज जो है वो अपनी जाँफशानी से इस ऑपरेशन को सर अंजाम दे रहे हैं। कितना हाई रिस्क की ऑपरेशन है ये? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त बटग्राम में ऑपरेशन जारी है ये काफ़ी सख्त है, टेक्निकल लिहाज से, मौसमी लिहाज से और ऑपरेशन की सेंसिटिविटी के लिहाज से। अगर मैं उसको आपको बताऊं तो 7.5-8 घंटे तकरीबन हो चुके हैं जब सिविल इंतजामिया ने इस ऑपरेशन से हाथ उठाए और अपनी चूंकि उनकी शायद कैपेसिटी नहीं थी तो फिर आर्मी की तरफ रेफर किया और आपने देखा होगा कि एक से 1.5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने रिकॉनेसेंस पहले पूरी की, टेक्निकल रिकॉनेसेंस, और उसके बाद अभी एग्जीक्यूशन की तरफ ये गए हैं। जहाँ तक इसकी टेक्निकल सख्ती का ताल्लुक है या उसकी जो मुश्किलात का ताल्लुक है, तो उसमें जैसे कि पहले भी आपके चैनल पे इस तरह की बातचीत हुई है कि वहाँ पे जो एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है, वो एक तो उसके हेलीकॉप्टर के जो अपने जो रोटर है उसके प्रेशर की वजह से, और दूसरा चूंकि एक घाटी के अंदर ये जो चेयर लिफ्ट है ये फंसी हुई है जिसके के तकरीबन 1500 फुट के बुलंदी के ऊपर है। ये खतर का हाइट है और यहाँ पे मौसमी जो है वो भी मौसम भी तब्दीली जो है वो भी बहुत अचानक होती है। तो इस वक्त भी काले बादल वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बारिश का वहाँ पे उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन आपने मुकम्मल एक तमाम टेक्निकल और मौसमी जो मुश्किलात हैं उनको चैलेंज को देखते हुए अपने ऑपरेशन शुरू किया है। तो अभी स्लिंग से आपने देखा हुआ तकरीबन 100 फुट से जायद लंबी स्लिंग है कि जिसके अंदर SSG का जवान लटक के इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसको अप्रोच करते हैं तो हवा का रुख नाले में होने की वजह से वहां पे तेजी से तब्दील होता है। अब उस तब्दीली की वजह से हेलीकॉप्टर ने ना सिर्फ अपनी हिफाजत को देखना है बल्कि उस चेयर लिफ्ट को जो कि एक सिंगल रस्से पे अब लटकी हुई है उसको भी देखना है, और साथ साथ मौसम की बदलती हुई सूरत हाल को भी जो कि हवा की सूरत में इसको मौजूद है उसका भी खतरा का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल में था कि शायद ये बड़ी तेजी से इस ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि मौसम वहाँ पे ये हवा के तेजी से अपना रुख चेंज कर रही है नाले में इस लिफ्ट के लटके होने की वजह से, तो थोड़ी सी मुश्किलात वहाँ टेक्निकल जरूर पैदा हो रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि SSG के जो जवान हैं वो अपनी पुरानी पेशा वाराना सलाहियतों को सामने रखते हुए इस ऑपरेशन को कामयाबी से और हिफाजत के साथ पूरा करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वेदर जो है वो बड़ा अहम फैक्टर होता है और इस वक्त जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, शाम भी करीब आती जा रही है, क्या इन हेलीकॉप्टर्स के पास ये सलाहियत मौजूद है कि शाम के वक्त के अंदर ये ऑपरेशन कर सकें? जी हाँ जी, मेरे ख्याल में जिसका हेलीकॉप्टर वहाँ मौजूद है वो नाइट फ्लाइंग की कैपेबिलिटी रखता है। मेरे ख्याल में बेल हेलीकॉप्टर है जो कि हवा में लाइट अपने वजन की वजह से पहचाना जाता है और मैनोरेबिलिटी की वजह से। और ये जो हेलीकॉप्टर है खास करके जो हमारे पहाड़ी इलाके और जो सियाचिन के इलाके हैं वहाँ पर ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी इसको 2-2:30 बजे का टाइम है। 2:30 से 3 के दरमियान आपके जो वहाँ पे सूरज है वो पहाड़ों के पीछे जाना शुरू होता है और उसके ऊपर हवा की जो वहाँ पे मूवमेंट है उसके ऊपर खातर ख्वाह इन पहाड़ी इलाकों में जो इसका असर पड़ता है। इस असर पड़ने की वजह से अभी हवा का प्रेशर जो है वो भी कुछ लाइट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर ने होवर करना है उसमें तो कुछ दिक्कत जो है वो महसूस हो रही है पायलट्स के मुताबिक। लेकिन जो जवान स्लिंग से लटका हुआ है उसका राब्ता रेडियो के ऊपर पायलट के साथ है और वो बदलती हुई जो हवा का रुख है उसको खातर ख्वाह अपने दिमाग में रखते हुए वहाँ मैनूवर कर रहे हैं। वो हर इम्कान कोशिश ये कर रहे हैं कि बजाय कि जल्दी करें, ऑफ कोर्स सनसेट से पहले इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन किसी सूरत भी ना हेलीकॉप्टर को, ना उसके पायलट्स को, ना उससे लटके हुए जवान को, और बिलखसूस जो आपकी हवा में एक सिंगल रस्से से लटकी हुई लिफ्ट है उसके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाना चाह रहे। तो इंतहाई एहतियात के साथ काम लाते हुए इस ऑपरेशन को आगे लेके बढ़ा जा रहा है। और मेरे ख्याल के अंदर जब थोड़ा सा हवा का रुख या थोड़ी सी स्टेबल होता है तो हम पहला जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारे नुमाइंदे नसीमुल्लाह सवाती भी बता रहे थे कि एक जो है वो जवान ने इंतहाई महारत के साथ जो है मोहतात अंदाजे में वो सामान जो है वो रेस्क्यू का सामान जो है वो अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो चेयर लिफ्ट के अंदर पहुंचा दी हैं। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल जो है चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, क्या मुश्किल पेश आ रही है वन बाय वन रेस्क्यू करने में, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या हो सकता है? देखिए, प्लान ए, बी और सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका स्लिंग ऑपरेशन है आपका। स्लिंग ऑपरेशन के अलावा अगर आप रस्से के जरिए मूव करके जाएं या रस्से से खुद लटक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएं तमाम हिफाजत के साथ, तो इसमें भी हमारे एसएसजी के जवान जो हैं वो सियाचिन के अंदर जब एक घाटी से दूसरी घाटी, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाते हैं तो वो एक रस्से की मदद से लटक के जाते हैं, जैसे कि आपने मुख्तलिफ कैलेंडर्स के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरों में देख रखा होगा। लेकिन इस वक्त चूंकि वो रस्से की जो ताकत है या उसके सिंगल रस्से के ऊपर लिफ्ट लगी हुई है, अटकी हुई है, तो उसमें आप रस्से के जरिए उन तक पहुंचना जो है वो मेरे ख्याल में लिफ्ट को फर्दर खतरे में डालने की मुतरादिफ होगा। तो सिर्फ 1, 2, 3 ऑप्शन जो है वो स्लिंग ऑपरेशन ही रह जाता है। अभी जो खाने पीने के अशिया जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने वहाँ पहुंचाई हैं, जो कि चेयर लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं, तो उन चेयर लिफ्ट को बेसिकली उनको एक किस्म का मोराल हाई करने के लिए सुबह से 7:30 से ये तकरीबन स्कूल के बच्चे ऊपर हवा में हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको मोराल हाई करने के लिए कि वी हैव रीच्ड यू, तो शायद उन्होंने लाजमी थ्रो इन किया होगा। लेकिन वो उस वक्त तक उस चीज उनको बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे जब वो 100% श्योर ना हो जाए कि किसी किस्म के डिसबैलेंस नहीं होगा। तो ये इसमें तमाम टेक्निकल जो लिमिटेशंस हैं उनको देखकर, उनका तमाम एनालिसिस करके तो तब उनके ऊपर हाथ डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि जिस तरह की पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स की महारत है और जो फिशानी और बेजिगरी है इसकी एसएसजी के जवानों की, तो हम इसको ऑपरेशन को कामयाब इंशाल्लाह बना लेंगे। लेकिन अभी चूंकि हवा का जोर बढ़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात जारी है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो मेरे ख्याल में अब से कुछ देर के बाद हम लोग इसको कामयाबी से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ देखने की बात यह है कि थोड़ा एयर प्रेशर को जो है वो अपने खातिर खा उसका जो है इदराक करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं कि पूरी चेयर लिफ्ट को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए और उसे कैरी कर लिया जाए एक साथ? देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल है, क्योंकि आपने देखा होगा जीप्स को भी लटका के और गन्स को जो पहाड़ी इलाकों में तोपों को लेके जाया जाता है तो वो भी उठा के लेके जाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी फिर आपको ओवर स्लिंग करना पड़ेगा और उसके ऊपर जाके लैंड करके आपने उसको हुक करना होगा। लेकिन उसके लिए भी तमाम जो एक बड़ी यूनिक किस्म का ये ऑपरेशन है कि जिसमें एक हवा में मुअल्लक किसी चीज़ को आप रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल एक रस्से से लटकी हुई है। तो उस सिलसिले में थोड़ा उस ऑप्शन को भी देखा जा सकता है कि आप इसके छत के ऊपर जाके और कोई इस तरह का हुक डालें इसके ऊपर कि आप पूरी उसकी लिफ्ट को वहाँ से जो है उसको रेस्क्यू करें और पूरा उसको उठा के और रस्से को काट के आप उसको नीचे की तरफ लेके जा सकें। इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर लाजमी काम हो रहा होगा और इन ऑप्शंस को भी देखा जा रहा होगा कि अगर इससे मुमकिन ना हुआ कि उसमें आप जैसे कि स्लिंग ऑपरेशन से एक 1 बाय 1 करके निकालना जो है अगर वो खतरे से खाली नहीं हो तो शायद इस ऑप्शन पे भी जाया जा सकता है। लेकिन इस तमाम चीज़ों का इदराक जो है वहाँ के पायलट्स को और जो बंदा स्लिंग से लटका हुआ है वो सही मानों में बता सकता है। तो देखें अभी कुछ ही देर में कुछ वक्त के बाद इसके ऊपर भी फाइनल फैसला हो जाएगा कि अगर स्लिंग के जरिए इंडिविजुअली नहीं उतारा जा सकता कि आप पूरी लिफ्ट को छत के जरिए उठाया जा सकता था, लेकिन लिफ्ट को भी आपको ये देखना होगा कि छत के ऊपर कोई इस तरह की हुक बनाने की या हुक डालने की कोई प्रोविजन है क्या, उसके ऊपर एक एडिशनल बंदे का लोड डाला जा सकता है। तो तमाम टेक्निकल चीज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए कोई फाइनल फैसला किया जाएगा, जिससे मेरा यकीन है कि जो एसएसजी के कमांडर हैं वो भी और चीफ आर्मी स्टाफ खास तौर पे इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके इस तमाम ऑपरेशन को जो है सुपरवाइज भी कर रहे होंगे। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल था कि जब ऑपरेशन शुरू होगा और उसमें मुझे हवा के एलिमेंट का चूंकि उसका अंदाजा नहीं था तो मेरा ख्याल था कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर तमाम बंदों को रेस्क्यू कर लेना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मौसम थोड़ा कुछ तब्दील हो रहा है और विंड स्पीड 2-2:30 बजे के बाद चूंकि सनसेट की तरफ सूरज चला जाता है
पहाड़ों के पीछे तो हवा की रफ्तार कुछ बढ़ जाती है, तो ऑन ग्राउंड चीज़ें एकदम से चेंज हुई हैं मौसम के लिहाज से। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल के अंदर अगर पहले बंदे को निकालने में कामयाब हो गए तो फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर तमाम बंदों को निकाल लेना चाहिए। लेकिन तमाम जो सेफ्टी के जो एलिमेंट्स हैं या जो म्यार हैं उसको बरकरार रखते हुए, उनको मलूज़े खातिर रखते हुए हाथ डालना चाहिए, कि जल्दी में किया हुआ काम जो है वो नुकसान का जो है पेशखेमा साबित हो सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे एक और टेक्निकल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारे अभी नुमाइंदे ये बता रहे थे कि जब सामान जो है वो अंदर पहुँचाया गया चेयर लिफ्ट के अंदर, तो उस वक्त जो है वो जब हेलीकॉप्टर करीब हुआ तो डोली का जो वज़न है वो गैर मुतवाज़िन हो गई थी। तो अब अगर 1 बाय 1 करके अगर यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है तो क्या डोली जो है वो ज़्यादा जो इम्बैलेंस नहीं हो जाएगी? मेरे ख्याल में चूंकि वो एक तरफ उसका झुकाव ज्यादा है डोली का, जिस तरह के पिक्चर में नजर आ रहा है और आपकी स्टिल्स में जो आप अपने चैनल से भी चला रहे हैं और वहीं से देखा जा सकता है कि जैसे जैसे आपकी लोग इसमें, जब भी पहला बंदा इसमें से निकलेगा, ये बच्चा निकलेगा, तो उसमें जो वजन है वो कम हो जाएगा, तो उसकी जो रस्से के ऊपर दबाव है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि थोड़ी डिसबैलेंस मूवमेंट के दौरान तो होगी, लेकिन अब भी जो रस्सा लगा हुआ है वो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अभी अपनी मुकम्मल जान में है और उसकी जो है वो तने अभी तक कोई टूटी नहीं है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी चूंकि डोली 3 रस्सों के ऊपर अपने वजन को संभालती थी और अभी सिंगल रस्से पे है, तो किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा रहा। बच्चे भी चूंकि अंदर हैं और अब ये वो एसएसजी का जवान ज्यादा बेहतर जानता है कि जो बच्चे सहमे हुए हैं और एक उनमें से बेहोश भी है अपने दिल के आर्जे की वजह से, तो शायद वो भी दरवाजे की तरफ आते हुए कुछ हिचकिचा रहे होंगे या कोई अंदर स्लिपरी कोई माहौल होगा अंदर लाजमी, तो जिसकी वजह से वो दरवाजे की तरफ नहीं आ पा रहे। तो लेकिन बच्चों की हिम्मत बनाते हुए जवान होते तो शायद वो आसानी से समझ जाते, लेकिन बच्चों के साथ चूंकि टीचर्स हैं तो मेरे ख्याल में टीचर्स अपने जो टीचर होने का जो वो सबूत देंगी, एक मैच्योर खवातीन होने का, वो बच्चों को पुश करेंगे कि वो गेट की तरफ जाएं ताकि उनके ऊपर हाथ डाला जा सके और उनको हार्नेस के अंदर बांधा जा सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो बंदा वो स्लिंग से ऑफिसर लटका हुआ है एसएसजी का, वो बेहतर जानता है कि कैसे आपने इस ऑपरेशन को पूरा करना है। वो किसी सूरत भी अपना वजन उस डोली पे नहीं डालेगा ताकि जो है वो कोई मजीद हादसे की तरफ ना बढ़ा जाए। तो बड़ा टेक्निकल सा क्या ऑपरेशन है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो ज़ाहिर बच्चों की साइकी को देखते हुए मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट ऑपरेशन जो है वो इंशाल्लाह किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माजी के अंदर क्या एसएसजी कमांडोज ने इस तरह के हाई रिस्क ऑपरेशन किए हैं दूर अफ्तादा इलाकों में, दुश्वार गुजार रास्तों पे? देखिए, स्टेटिक जिस तरह का जो अभी जिस सिचुएशन से सामना पड़ा है एसएसजी के जवानों का, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले ऐसा कुछ माजी में हुआ हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सियाचिन में स्लिंग ऑपरेशन बहुत कॉमन फिनोमेना है। वहाँ पर ऐसी तमाम चोटियाँ और जहाँ पे के इंसानों का नॉर्मल पहुँचना मुश्किल होता है, तो स्लिंग जो जवान और ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ड्रॉप किए जाते हैं, और ना सिर्फ जवान और अफसरों को ड्रॉप किया जाता है बल्कि उनकी जो रसद है, खाने पीने का सामान या टेंट के एलिमेंट्स, इन तमाम को भी स्लिंग के जरिए वहाँ छोड़ा जाता है। तो पाकिस्तान आर्मी में ये कॉमन फिनोमेना है, लेकिन जो एसएसजी के जो लोग हैं वो खास तौर पे इसमें बड़ी महारत रखते हैं, और अभी भी जो जवान वहाँ पे मौजूद हैं इस स्लिंग ऑपरेशन के लिए, वो कमांडोज के जवान हैं जो इस तरह के मामलात में बहुत महारत रखते हैं। लेकिन चूंकि अब वो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, सिविलियंस के साथ डील कर रहे हैं, और एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है कि जिसमें खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो सकता है, कि ऐसा कोई रस्सा जो है वो कहीं से टूट सकता है क्योंकि उसके ऊपर सिंगल रस्से के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। तो इसलिए वो इंतहाई जो है वो एहतियात से काम लेते हुए इस ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे ताकि कल खुदा न खास्ता कोई पछताना न पड़े। और मुझे यकीन है कि वो जब तमाम सेफ्टी के एलिमेंट्स को मद्देनजर खातिर रखेंगे तो सक्सेसफुल ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगा।